सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं सचराचर परिपूर्णा शिवोऽहं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा टीवी की खास प्रस्तुति सर्वांग योग दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कीजिए। अखिल भारतीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओमकारेश्वर उपकेंद्र मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश से समाज को नई दिशा देते श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज के तत्वावधान में जीवन के मूल रहस्यों से परिचय कीजिए तीर्थराज प्रयाग से। तो आइए चलते हैं तीर्थ प्रयागराज कुंभ में। शिवोऽहं तत्सत। भगवान श्री मायानंद भगवान की जय। सभी आत्मा स्वरूप सज्जनों या देवी स्वरूपाओं सभी को उपस्थित हमारे बाहर से आए हुए सभी आत्मा स्वरूप सज्जनों हमको सबको किस तरीके से अपने घर में और ये परिवार में रहना चाहिए जिससे सभी भाइयों को सुख और शांति मिले। उसमें जो हम आप उसमें जहाँ रहते हैं तो ये आत्मिक प्रेम से रहना चाहिए। जैसे संसार में हमारे सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि सब जगह आत्मा है, सब आत्मा मिला करके परमात्मा है। तो ये कैसे है? हमको आपस में प्रेम करना सिखाते हैं सभी शास्त्र। तो हमको कैसे रहना चाहिए कि पति अपनी पत्नी में और अपने बच्चों में सभी परमात्मा की आत्मा स्वरूप देख करके व्यवहार करना चाहिए। सभी माता बहनों को अपने पति में परमेश्वर देखना चाहिए। सबसे बड़ा परमेश्वर स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। और सभी माता बहनों को जैसे कण कण में ईश्वर है तो हमारे माता पिता में भी ईश्वर है, हमारे बच्चों में भी ईश्वर का ही अंश है। ऐसे आजकल हमारे भाइयों ने स्त्रियों को भोग वस्तु समझ रखा है। भोगने के अलावा और इनका दुरुपयोग भी करते हैं। भोगने में ये दुरुपयोग करते हैं तो ये नरकवास हो जाता है। हमको सभी माता बहनों को भी ये समझना चाहिए कि पूजा हम किसकी करें। ये पूजा पाठ जो होती है ये अपने परिवार के सदस्यों को ही पूजना है। पूजने का मतलब क्या है? पूजा किससे कहते हैं कि पूजा कहते हैं अपने मेंटेनेंस को। ऐसे ग्रस्त लोग हैं जो अपने घर के पुजारी हैं। घर के पुजारी हैं तो घर में जो हमारी मूर्तियां रहती हैं तो मूर्तियों की पूजा करना चाहिए। सभी जो आजकल कलयुगी पूजा जो भ्रम ग्रसित मानव समाज में जो हो रही है कि माता बहनें बर के पेड़ को पूजने लगती हैं, कहीं आमरे के पेड़ को पूजती हैं या केला के पेड़ को पूजती हैं या तुलसा के पेड़ को पूजती हैं। तो ये पेड़ों की पूजा
इसको पानी देना और इससे फल प्राप्त करना। इनकी पूजा सिर्फ खाद पानी देना है, न कि हलवा पूड़ी खिलाना है। हलवा पूड़ी खिलाना है तो बर कहते हैं पति को हलवा पूड़ी खिलाना है, प्रसन्न करना है, प्रेम के बंधन से बांधना है। बर के पेड़ को धागा से बांधते हैं तो वो परमात्मा ने उसको कोई इंद्रियां ही नहीं दी कि वो चले या भागे, लेकिन मनुष्य भाग सकता है, कहीं जा भी सकता है। तो इसको अपने पति को प्रेम के बंधन में बांधे, धागे से नहीं बांधे। तो जो हमारी माता बहनें जो पूजा पाठ करती हैं, उपासना व्रत रखती हैं, तो ये पति का ही व्रत रखे। पति का ही व्रत रखने से व्रत का अर्थ होता है कि हमारी जो कुरीतियाँ और अवगुण जो हमारे में संगत से आ जाते हैं, उनको छोड़ने का संकल्प लेना, व्रत रखना होता है कि आज से हम झूठ बोलना छोड़ते हैं, आज से हम चुगली करना छोड़ते हैं, आज से हम किसी को गलत नज़र से देखना छोड़ते हैं। तो जो ऐसे माता बहनें हमारे परिवार में रहने वाले सदस्यों को यथा योग समय समय पर सेवा करती रहेंगी तो घर में सुख शांति रहेगी। हमारे घर का काम छोड़ करके और माता बहनें दूर जाती हैं, कहीं बर का पेड़ की पूजा करने या पीपल के पेड़ की पूजा करने या तुलसा जी की पूजा करने, तुलसा जी का ब्याह करती हैं। तो ये ब्याह किसी गरीब कन्या की पुत्री का करना चाहिए, जिससे धर्म होगा, पुण्य होगा, उस लड़की के माता पिता का कर्तव्य पूरा होगा। भारत में जो पूजा पाठ के नाम पर जो कुरीतियाँ फैल चुकी हैं, उनको अंधविश्वास में ये बंद करना चाहिए और यथार्थ पूजा करना चाहिए। मूर्तियों की पूजा, जो मूर्ति कहते हैं जो ईश्वर कृत बनाई हुई हैं, और प्रतिमा कहते हैं जो मनुष्य कृत बनाई हुई हैं। तो हम ही सभी मानव समाज को ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी स्वरूप है, इस अविनाशी की पूजा करना चाहिए, जो कण कण में व्यापक है, जो पूजनीय योग, माननीय और सम्माननीय और पूजनीय जो मूर्तियाँ होती हैं, इन मूर्तियों को पूजने से हमको ज्ञान और गुण धारण होते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में, जो हमारे संत महात्मा ऋषियों ने एक परमात्मा की हुलिया लिखी हुई है। परमात्मा की कहते हैं वेदन में भेद मेरो और वेद मेरे माही। और जो कुछ वेदन में लिखा हुआ है वो सब वेद मेरे माई, और वेदन में जो लिखा है वो किसी को भी मालूम नहीं है, न ये आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वेदों में हुलिया लिखी है परमात्मा की। उस वेद शास्त्रों से जब हम मिलान करेंगे परमात्मा की हुलिया को, तो ये जानने में आएगा। ये वेदों में भेद परमात्मा का जो लिखा हुआ है, ऐसे जैसे उदाहरण के लिए हमारा पुलिस विभाग में रोज नामचा रिपोर्ट लिखी जाती है हर दिन की, ऐसे ही हमारे संत और महात्माओं ने युग युगों में ये रोज नामचा रिपोर्ट लिखी हुई है,
ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा जब अपनी माया से ये मानव समाज में गुम हो जाता है, लुप्त हो जाता है इसका ज्ञान, तो हमारे शास्त्रों से हम परमात्मा की हुलिया मिलाते हैं। जैसे परमात्मा की हुलिया लिखी हुई है कि परमात्मा का न आद है, न अंत है, न मध्य है। तो आप दिव्य दृष्टि योग से इसका मिलान करिए कि इसी विश्व का न कोई आद है, न अंत है, न मध्य है। इसी परमात्मा की हुलिया में रोज नामचा रिपोर्ट में शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा अविनाशी है। तो इस विश्व को देखिए, ये अविनाशी है, इसका कभी सर्वनाश नहीं होता, इसमें बदलते हुए भी ये रहता है। हम इस विश्व से फिर मिलान करके देखें कि शास्त्रों ने कहा है कि परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो इस विश्व का देखिए अनादि काल से कि इसका कभी जन्म नहीं होता, परमात्मा कभी नहीं मरता। तो इस विश्व को देखिए, ये विश्व कभी नहीं मरता। विश्व में रहने वाले बदलते रहते हैं, बदलते हुए भी रहते हैं। ये अविनाशी है, कालों का काल है, काल इसमें घूमा करता है, भूत भविष्य वर्तमान इसी विश्व में। विश्व अनंत है परमात्मा, तो देखो ये अनंत है, अनेक रूप रंग का है। इसी परमात्मा के अनेक हाथ हैं, परमात्मा की अनेक आँखें। तो आप देखिए, जल में रहने वाली आँखें जल को देख रही हैं, थल में रहने वाली थल को, नभ में रहने वाली नभ को, अमेरिका में रहने वाली अमेरिका को, इंग्लैंड में रहने वाली इंग्लैंड को, इंडिया में रहने वाली आँखें इंडिया को देख रही हैं। ऐसे ही जो कुछ दिख रहा है, ये अनेक हाथ वाला, अनेक पैर वाला ये परमात्मा है। ऐसे ही हमारे राज्य चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ये एक परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारी गवर्नमेंट परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा से अलग भी नहीं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। इसके भी अनेक हाथ हैं, अनेक पैर हैं। ये गवर्नमेंट भारत सरकार की हमारी परमात्मा से अलग नहीं और परमात्मा भी नहीं, क्योंकि परमात्मा सब मिलके परमात्मा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबकी दाता है, सबको सुख दे रही है, सभी को साम दाम दंड भेद से अपना राज चला रही है। ये कहते हैं कि रुपया परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा से कम भी नहीं। तो कम और ज़्यादा की इसमें बात नहीं है, लेकिन परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा भी नहीं और परमात्मा से अलग भी नहीं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे आप और हम सब परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा से अलग भी नहीं। कहते हैं परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप देखिए कि ये हवा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इसके बिना कोई संसार में जीव नहीं रह सकता। तो जो जिसके बिना जो जीव नहीं रह सकता वही तो परमात्मा है। परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारे ये 11 जीव वायु प्रधान जीव हैं, ये बिना वायु के एक पल भी नहीं रह सकते। ये बिना पृथ्वी के नहीं रह सकते, बिना अवकाश आकाश के नहीं रह सकते, बिना जल के नहीं रह सकते, बिना अग्नि के नहीं रह सकते।
जो जीता जागता ये चमत्कार जो दिख रहा है कि जिसके बिना नहीं रह सकते, ये हमारा मूल स्वरूप है। ये सबका मूल स्वरूप ये विश्व रूप परमात्मा है। ये अनाद काल से जो है, ये है ही ब्रह्म है ही विश्व है, और ये है ही परमात्मा है। ये सदा रहता है। जो परमात्मा के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, और सब जीव के बिना परमात्मा रह सकता है। परमात्मा किसी के आधारित नहीं, परमात्मा के सभी आधारित हैं। हम सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। हम परमात्मा, जीव और आत्मा, ये एक आत्मा है सर्वभूता नाम। संपूर्ण विश्व में ये विश्व रूप परमात्मा की आत्मा है, और चराचर खानी में जीव आत्मा है। और ये सब आत्मा मिलकर के, आत्मा और जीव आत्मा मिलकर के ये विश्व रूप परमात्मा है। ये दिव्य दृष्टि योग से ही सदगुरु के द्वारा जानने में आता है। इसको जान करके मनुष्य के जीव आत्मा परमात्मा और भगवान के विषय में सभी भ्रमों से मुक्ति होती है। और जब सब भ्रमों से मुक्ति पाता है तो फिर मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है। इसी विश्वरूप परमात्मा की अपने वर्ण स्वभाव के द्वारा सेवा करने से, इसी में तद्रूपता होने से, इसी में जब मदरूप हो जाता है तो बस उसका जीवन का आवागमन रहित हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलो मायानंद भगवान की जय। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।